बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, वेलकम टू GKGS प्लैनेट यूट्यूब चैनल। कविता की पंक्तियां सुनकर आप जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको 1857 की महान क्रांति से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि जो कविता की पंक्तियां मैंने शुरू में कहा था उसके लेखक या लेखिका कौन हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चंस करें उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं या पूछे जाते हैं। इवन इफ यदि आप स्टेट PCS एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये जो फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड पाल्मस्टन। 1857 की क्रांति जब हो रही थी उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पाल्मस्टन। वहीं यदि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का सम्राट पूछा जाएगा तो वो थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विद्रोह के समय यानी कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय कंपनी के सेनापति कौन थे। तो कंपनी के जो सेनापति थे वो थे जॉर्ज आनी शान। तो ये चारों जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। देखिए, 1857 की क्रांति पर जो है अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग विचार है यानी कि अलग अलग मत है। 1857 की क्रांति को जो है कोई सिपाही विद्रोह मानते हैं, तो कोई जो है मुसलमानों का षड्यंत्र मानते हैं, तो कोई इतिहासकार जो है इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानता है। तो किस इतिहासकार का कौन सा मत है ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। पहला जो विचार है वो है वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। ये विचार किस इतिहासकार का है। तो ये जो विचार है वो है जेड रॉबर्ट्स का। दूसरा है 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। ये विचार जो है वो है इतिहासकार सर जॉन लॉरेंस का। तीसरा जो है वो है 1857 का जो विद्रोह मुसलमान के षड्यंत्र का परिणाम था। ये मानना है सर जेम्स आउट्रम का। और चौथा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और स्टेट PCS एग्जाम्स में पूछे गए हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये विचार जो है किनका है। तो ये जो है वो VD सावरकर का है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्स में है वो यही पूछे जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो इतिहासकार के जो विचार हैं 1857 की क्रांति से लेकर के वो अभी हम लोगों ने देखा। तो इसे आपको याद रखना है, एग्जाम्स में ये जो पूछे जाएंगे। देखिए, 1857 की क्रांति पर जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बुक्स लिखे हैं। तो ये जो बुक्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं 1857 के विद्रोह पर प्रसिद्ध जो पुस्तक है उनके बारे में। तो पहला जो बुक है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये जो बुक है वो किसने लिखा है। तो वो लिखा है VD सावरकर ने। और ये सभी जो बुक है वो 1857 की क्रांति पर है। दूसरा है द ग्रेट रिबेलियन। ये जो बुक है वो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है सेपोई म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके लेखक हैं RC मजूमदार। और चौथा है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज जिसके लेखक हैं SB चौधरी। तो अभी हम लोगों ने देखा
1857 के विद्रोह पर प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक, ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब हम करेंगे, देखिए 1857 की जो क्रांति थी वो एक ही समय पर शुरुआत नहीं हुआ था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में इसका जो विद्रोह है जो किया गया था। तो अब हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ पर हुआ था, उस विद्रोह का जो है विद्रोही नेता कौन था, यानी कि वो जो विद्रोह है उसको लीड कौन कर रहा था, उसको दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी कौन थे। यहाँ से जो है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसे जानते हैं। तो पहला जो 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वो था दिल्ली, और दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति को जो लीड किए थे, जो वहाँ के जो विद्रोही नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर। और ये दिल्ली में जो है 1857 क्रांति को दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे निकलसन और हडसन। तो एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। दूसरा जो केंद्र है यानी कि दूसरा जो स्थान है वो है कानपुर। तो कानपुर में जो 1857 के क्रांति को जो लीड कर रहे थे वो थे नाना साहेब और तात्या टोपे। कानपुर में 1857 क्रांति को जो दमन करने वाले जो अधिकारी थे वो थे कैंप बेल। तीसरा जो केंद्र है 1857 की क्रांति का वो है लखनऊ। लखनऊ में पूछा जाएगा कि 1857 क्रांति का जो है विद्रोही नेता कौन थे, या लखनऊ में जो है 1857 की क्रांति को लीड कौन किए थे, तो वो थे बेगम हजरत महल। वहीं इस विद्रोह का दमन करने वाले जो अधिकारी थे वो थे कैंप बेल। तो ये तीनों जो केंद्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला जो केंद्र है 1857 की क्रांति का विद्रोह का वो है झांसी। और झांसी में जो है लीड की थी रानी लक्ष्मीबाई। वहाँ पे दमन करने वाले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे ह्यूरोज। अगला है जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बिहार में, और ये भी जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह किए थे, और इसको दमन करने वाले जो अधिकारी थे वो थे विलियम टेलर। अगला है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे लियाकत अली, और इसका दमन करने वाले थे कर्नल नील। आइए अब हम लोग जो है 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग करेंगे। अभी जो हम लोगों ने जो किया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को जानते हैं 1857 की क्रांति का। पहला है 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई। तो 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के क्रांति का मुख्य कारण या फिर तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए 1857 की क्रांति के कई कारण हैं, जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, और एक है तत्कालिक कारण जिसे ही मुख्य कारण कहा जाता है, जिसके बाद ही जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो तत्कालिक कारण है वो है चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, या आप कह सकते हैं नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग। देखिए उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने एक नई तरह का राइफल को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इसमें जो कारतूस का जो यूज किया जाता था उसे मुंह से खोलना पड़ता था, और वो जो कारतूस है उसमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण ही जो है सैनिक जो थे इसका विरोध किए थे। और 1857 की क्रांति का जो मेन कारण जो है वो यही बना था, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 को हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे गए हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो 1857 का जो प्रतीक था वो था कमल एवं चपाती। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, या फिर ऑप्शन में आपको जो है कमल एवं रोटी भी लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अभी मैंने पहले ही बताया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
सी वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? तो कानपुर में जो है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो नाना साहेब ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नाना साहेब। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है राज्यों का विलय करना छोड़ दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य का विलय करना छोड़ दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? यानी कि 1857 का जो विद्रोह है वो असफल रहा था, तो इसका कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन जो है ब्रिटिश संसद ने ले लिया? तो 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत का शासन जो है ब्रिटिश संसद ने ले लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? देखिए यहाँ पे जो कुछ जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो मेरठ की क्रांति का जो श्री गणेश है वो कब हुआ था? तो ये जो है मेरठ की क्रांति का जो श्री गणेश है वो 9 अप्रैल 1857 को हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हम लोग जस्ट शुरू में ही हम लोगों ने देखा था कि बिहार के 1857 का जो विद्रोह का जो है नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कुंवर सिंह। और देखिए एग्जाम्स में जो है बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। अगला है, 1857 में चर्बी के कारतूस के विरुद्ध पहले गंभीर घटना कहाँ हुई? तो ये जो है 1857 में चर्बी के कारतूसों के विरोध में जो है पहला जो गंभीर घटना जो है वो बैरकपुर में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बैरकपुर। अगला है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है कि कारतूस में चर्बी लगाए जाने की अफवाह। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? तो मंगल पांडे ने जो है बाघ की हत्या की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बाघ, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? तो मंगल पांडे जो है वो 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही जितनी भी लेटेस्ट एग्जाम की नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका जो है PDF भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए आधुनिक भारत के जो है टॉप 50 MCQ पर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है। वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उसको जो है यहाँ पर कवर किया गया है, तो आप उसे जाकर के जरूर देखें। इसी प्रकार से जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास से भी जो है टॉप जो 50 क्वेश्चंस जो है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उसे जो है एक सेपरेट वीडियो बना करके यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे जाकर के जरूर देखें। चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है भारत के संविधान पर जो है क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो टॉप 50 क्वेश्चन जो है वहाँ पे बताया गया है, आप उसे जाकर के जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? तो 1857 की क्रांति में झांसी के जो विद्रोह को जो है होरूज ने दबाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 किसकी तिथि है? मेरठ विद्रोह की, बैरकपुर विद्रोह की निश्चित तिथि, या फिर मंगल पांडे को फांसी की तिथि? तो 29 मार्च 1857 जो है वो है बैरकपुर विद्रोह की। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बैरकपुर विद्रोह। अगला है 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो थी 1,40,000। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश से, तात्या टोपे मध्य भारत, लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहेब कानपुर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए डी में जो है नाना साहेब जो है वो कानपुर बिल्कुल सही है, क्योंकि नाना साहेब जो है 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व जो है कानपुर में किए थे। लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी में की थी 1857 की क्रांति का नेतृत्व, तो ये भी सही है। और तात्या टोपे जो है मध्य भारत में किए थे, तो ये भी सही है। कुंवर सिंह जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुंवर सिंह जो है बिहार के जगदीशपुर में जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश। अगला है मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे जो थे वो थे दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? तो देखिए मंगल पांडे ने तो ऐसे मारो फिरंगी का भी नारा दिया था, उन्होंने ही कहा था मारो फिरंगियों को, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर है हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, दिल्ली चलो। तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है वो जाएगा हल्ला बोल। देखिए जब उन्हें जो फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो उस समय जो है उन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पिल आयोग का जो है गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के मामले के जांच के लिए। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मणिकर्णिका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इन्हें जो है रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी होरूज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये जो है लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर जो है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी होरूज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वी.डी. सावरकर। अगला है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ये भी जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मंगल पांडे को जो फांसी जो है वो 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और
लास्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस नेता को धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है? तो धोंदू पंत के नाम से जो है नाना साहेब को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका कमेंट में जो है आपको आंसर देना है। यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट्स हैं, है ना, तो आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट करके बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।